हरियाणा विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र से बिगुल बजा रहे। सार्वजनिक तौर पर हरियाणा विधानसभा के लिए तमाम तरह की तैयारियां चल रही है, मगर उसी बीच महाराष्ट्र से एक खबर आती है। महाराष्ट्र से खबर ये आती है कि एनसीपी जो शिवसेना गुट की है, वो अब मुसलमानों के बीच मुस्लिम महिलाओं के लिए बुरके बांट रही है। और खबर ये भी आ रही है कि हजारों से ज्यादा बुरके बांटे गए। उसी पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन भी आ गया। अब सवाल यह है कि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी बयान को लेकर हर चुनाव को जीतना चाहती है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी दल के लोग मुस्लिम महिलाओं के बीच में अब बुर्का बांट रहे, यानी नकाब बांट रहे और मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। और इसी पर एक बड़ा महत्वपूर्ण खबर आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है और किस विधायिका ने बांटे हैं और किस लिए बांटे, वो तमाम चीजें बताएंगे। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बहुत सारे अपडेट दे दिए हैं, बहुत सारी सच्चाई बता दी है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर स्वागत है। पूरे देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश भर में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग तरह के बयानबाजी चल रही। उसी बीच एक खबर ये आती है महाराष्ट्र से कि बाईकल्ला की जो विधायिका है यामिनी यादव, उनके तरफ से एक ऐसा प्रयास किया गया है जिससे उनके भारतीय जनता पार्टी के साथी नाराज हो गए और उन्होंने ही इन पर तुष्टीकरण का जो है इल्जाम लगा दिया और कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस, दूसरी तरफ एनसीपी या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, उन पर लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि ये तीनों दल जो है मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मगर उसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस वीडियो का जो पूरा जानकारी वो ये है कि बाईकल्ला की जो एक विधायिका है जिसका नाम है यामिनी यादव, उनके तरफ से मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटा जा रहा है ताकि उनको वोट मिल सके और वो विधानसभा के चुनाव को जीत सके। याद रहे कि यामिनी यादव जो है काफी समय से वहां पर जो है मुस्लिम महिलाओं के बीच उनके रिलेशन है, मगर उसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है जिसमें वो मुस्लिम महिलाओं को मंच लगाकर बुर्का बांट रही है और मुस्लिम महिलाओं से बुर्का को लेकर बातचीत भी कर रही है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो महाराष्ट्र बीजेपी से सवाल पूछा जाता है कि आप एक तरफ जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को तुष्टीकरण का आरोपी बताते हैं, तो दूसरी तरफ आपके सहयोगी वाले ही बुर्का बांट रहे मुस्लिम महिलाओं के बीच। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान आता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। वो क्या करते हैं नहीं करते उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर तुष्टीकरण की राजनीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा है कि अभी जो हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूड को तय करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर बता देगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये उस वक्त तय होगा जब सीट का बंटवारा होगा और सीट जितनी जिसकी आएगी उसी आधार पर तय होगा। यामिनी यादव ने जो है बुर्का बांटा महिलाओं के लिए, तो उनसे सवाल भी पूछा जाना चाहिए और आखिर क्यों बांटा बुर्का, वो भी उसका कारण आपको बता दें। यामिनी यादव इस मर्तबा साउथ मुंबई से इलेक्शन लड़ रही थी और इलेक्शन लड़ने के साथ साथ वो इस मर्तबा इलेक्शन हार जाती है अरविंद गणपत सावत से, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। और इलेक्शन हारने का जो आंकड़ा होता है वो 52,000 का होता है और बाईकल्ला का जो विधानसभा है वो उसी साउथ मुंबई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। और जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है तो मोहतरमा का जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वो भी उसी के अंदर आता है और इस मर्तबा चुनाव में वो 52,000 से हार गई है। तो अब उनको इस बात का डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में मुझे यहाँ के लोग विधानसभा में वोट न दे। चुके वो जो 52,000 का आंकड़ा चल रहा है वो आंकड़ा ये बता रहा है कि मुसलमानों ने जो यामिनी यादव को वहां पर वोट नहीं दिया क्योंकि वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की गुट से आती है और इसीलिए वो इलेक्शन हार गए। तो इलेक्शन से हारने का इतना डर सता रहा है कि वो जो है अब जो है मुस्लिम महिलाओं के बीच में बुर्का बांट रही है और मुस्लिम महिलाओं से वोट की अपील कर रही। वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो जनता तय करेगी, मगर जिस तरह से उनके जो बयान सामने, उनके जो ये वीडियो सामने आए उससे कई सारे सवाल खड़े हो जाते एकनाथ शिंदे के शिवसेना के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव तैयारियों के ऊपर। आपको बता दें कि यामिनी यादव की जो पति है जसवंत यादव,
वो बीएमसी में लीडर है, एकनाथ शिंदे की पार्टी से आते हैं और लगातार जो है अपने बयान देते रहते हैं। आपको एक चीज बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से लगातार हिंदू मुसलमान के बीच जो है सांप्रदायिक तनाव की बात आती रही है। जिस तरह से कोल्हापुर में एक मस्जिद को शहीद किया गया, जिसके बाद पूरे देश भर में उस मस्जिद की शहादत पर एक बवाल मचा। साथ ही साथ आपको एक और खबर महत्वपूर्ण बता देते हैं कि जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया था और शिवसेना में गए थे और जिनकी जमानत जो है इस मर्तबा के लोकसभा चुनाव में जब्त हो गई थी, हेमंत गोडसे, जो नासिक से अपना चुनाव हार गए थे। शिवसेना में पहले उद्धव के करीबी थे, मगर जब पार्टी का बंटवारा हुआ तो वो जो है एकनाथ शिंदे की तरफ चल गया और नासिक से वो जो है इस मर्तबा अपना जमानत नहीं बचा पाते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। तो उसको फिर से एकनाथ शिंदे टिकट दे सकते हैं और वो इलेक्शन इस मर्तबा विधानसभा का लड़ सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के हैं, वो तमाम लोग अब जो है खाली कारतूस के जरिए जो है मैदान जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर लगा हुआ है कि आप इनको टिकट दीजिए, मगर टिकट देने के बाद ये विधानसभा चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये कहना मुश्किल है। मगर इतना जरूर है कि जिस तरह से यामिनी यादव ने जो मुसलमान महिलाओं के बीच में बुर्का बांटा है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो तमाम लोग अब मुसलमानों के वोट को लेकर इतना चिंता क्यों जता रहे हैं। क्या चुनाव हारने का डर सताने लगा है, इसलिए ये तमाम तरह के काम कर रही है। तमाम अपडेट है। वैसे इस मर्तबा 2024 में महाराष्ट्र ने जो कुछ भी इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया उससे ये निष्पक्ष है और इंटरनल सर्विस ने भी इस मर्तबा बता दिया है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है, जो फिलहाल सत्ता में, वो शायद सत्ता से बेदखल हो सकती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।